लव इन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जीहो को एक लेडी के पास बैठा हुआ देखते हैं जो उसी क्लास की टीचर है जहां जीहो कन्वर्सेशन में परफेक्ट होने के लिए जा रहा है। वो जीहो से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है जो बताता है उसकी वाइफ ने डाइवोर्स के टाइम सारा ब्लेम उससे करा था, साथ ही साथ उसे एलिमनी मनी भी दिया। तभी वो फर्स्ट टाइम सांगन से एनकाउंटर हुआ और उसने पहली बार किसी को सारी गलती खुद की बताते देखा और सांगन के बारे में और जानने की चाह में उसे पता चला वो सिंगल लाइफ हेल्पर है और अपना कर्ज इस जॉब के पैसों से चुकाती है। तब उसने डिसाइड किया वो एलिमनी के ऐसे पैसे जो उसी को ब्लेम करके दिए गए हैं वो उसे देगा जो हमेशा खुद को ब्लेम करती है। अब कहानी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां जीहो सांगन और हेजिन को टीवी पर लाइव देख रहा था और उसके एक्सप्रेशन उसकी जेलसी और पॉसेसिवनेस को साफ दर्शा रहे थे। यहाँ सांगन हेजिन को खींच के अपार्टमेंट में लाती है और कहती है ये क्या पागलपन है। हेजिन अपनी सिचुएशन उसे बताता है मीडिया र्यूमर्स और उसके फैमिली के द्वारा बनाए जा रहे मैरिज प्रेशर के बारे में और उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। सांगन ये कहकर जाने लगती है कि वो रिटायर हो चुकी है तो हेजिन कहता है तुमने मिस योमी की बेल कराई ना, तो क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं। पर जब फिर भी सांगन जाने लगती है तो हेजिन कहता है वो भी उसी की तरह भाग जाना चाहता है पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे उसकी मॉम को प्रोटेक्ट करना है और उसे सच में सांगन की हेल्प की बहुत जरूरत है। सांगन में सोचूंगी कहकर जाने लगती है। वो उसे एक की देकर उसे यूज करने को कहता है पर जब सांगन पार्किंग एरिया में देखती है कि वो की एक डिलीवरी स्कूटर की है तो उसके एक्सप्रेशंस तो खैर अब वो डिलीवरी बॉय बन रिपोर्टर्स के बीच से फुर हो जाती है। यहाँ घर पर ग्वांगनाम जब किसी की आने की आहट सुन बाहर जाता है तो सांगन को इस रूप में देख एक पल को तो उसे हार्ट अटैक ही आ गया था। नेक्स्ट सीन जीहो का दिखाते हैं जो घर पहुंच घर की हालत देख साफ समझ जाता है कि सांगन यहाँ नहीं आई। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सभी कांग हेजिन के मैरिज वाली न्यूज से शॉक थे। हेजिन के घर के बाहर उसके मैनेजर और असिस्टेंट भी डोरबेल बजा बजा कर परेशान थे पर हेजिन के कान पर तो जू तक नहीं रेंग रही थी। वो उससे उसके फैलाए रायते का अब क्या करना है यही पूछने आए थे पर वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है अगर वो नहीं चाहते कि हेजिन रिटायर हो जाए तो। यहाँ ग्वांगनाम सांगन के कहने पर एक कार बुक कराया था जहां सांगन के एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बड़े बड़े थे पर कार देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। पर अब बजट भी होना चाहिए। वो उस कार से जेल के बाहर पहुंचती है जहां मिस योमी की बेल हो चुकी थी। वो सांगन को देख भी लेती हैं पर फिर भी इग्नोर कर एक टैक्सी में बैठ जाती हैं जिसे सांगन बीच में ही रोक लेती है और उन्हें अपनी कार में बैठाकर उनके रूम तक ले जाती है जहां रूम ओनर उसे बहुत सुनाती है पर वो सिर्फ एक बैंक पासबुक जिसमें जेमी का नाम लिखा था और एक बैग लेकर वहाँ से सारा सामान ओनर के पास छोड़कर चले जाती हैं। जहाँ बाहर सांगन गाड़ी लेकर खड़ी तो थी पर वो उसमें नहीं बैठती पर फिर कुछ सोच कर फिर से आकर बैठ जाती हैं। नेक्स्ट हम जीहो को देखते हैं जो कल वाली न्यूज़ से बहुत परेशान था। तभी उसे फ्लैशबैक आता है जब उसने उसकी वाइफ को उसे चीट करते हुए देखा था। इन सब ख्यालों की वजह से वो वर्क में फोकस ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ सांगन में सियोमी को अपने घर ले आती है जो बड़े नखरे दिखा रही थी कि तुम ऐसी जगह पर रहती हो वगैरह वगैरह। तभी ग्वांगनाम को देखकर तो वो और शौक हो जाती है और जब वो खाना सर्व कर खुद भी खाने बैठता है तो उसे कहती है तुम अपने नौकर के साथ खाना भी खाती हो। उस समय ग्वांगनाम के रिएक्शन तो देखने लायक थे। सांगन कहती है अब आपके ऊपर मेरा कर्जा है और मुझे पे करने तक अब आप यहीं रहोगी, जो ग्वांगनाम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मिस योमी सांगन को शादी करने की समझाइश फिर देने लगती है और उन्हें चुप कराने के लिए सांगन ग्वांगनाम को अपना हस्बैंड बता देती है जिससे मिस योमी से बड़ा झटका ग्वांगनाम को ही लग जाता है। ग्वांगनाम बाहर सांगन से कहता है तुम उन्हें यहाँ क्यों लाई और वो बात को काटते हुए उसे बताने लगती है हेजिन की वायरल हो रही वाइफ मैं ही हूँ। ग्वांगनाम शॉक हो जाता है। वो कहती है उसे पैसों की ज़रूरत तो है ही और हेजिन की प्रॉब्लम देखते हुए वो उसकी हेल्प करेगी। तभी उसे याद आता है उसे हेजिन को उसका स्कूटर और कपड़े भी रिटर्न करने हैं और वो रात को स्कूटर रिटर्न करने जाती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे जीहो लिफ्ट के पास खड़ा दिखता है। अब हर बार इतना सज धज के जाने वाली सांगन इस हालत में तो उसके पास जाएगी नहीं, इसलिए वो वहीं खड़े होकर उसके जाने का वेट करने लगती है। जीहो रिफ्लेक्शन में सांगन को देख लेता है
और उसका हुलिये के कारण वो उसे हेलमेट वाला बंदा समझ बैठता है और उस समय तो चला जाता है। पर जब सांगन लिफ्ट के सामने पहुंच लिफ्ट बुलाती है तो गेट खुलते ही जीहो खड़ा था। सांगन तुरंत भागने की कोशिश करती है पर यहाँ तो फाइट ही स्टार्ट हो जाती है जिसमें जीहो सांगन का चेहरा देख लेता है और देखते ही उसे ऐसे घबरा कर छोड़ता है कि बेचारी सांगन की तो कमर ही टूट जाती है। वैसे सांगन सब एक्सप्लेन करने ही लगी थी हेजिन से शादी वाली बात भी, और हेजिन का नाम सुनते ही जियो ये बोलकर चला जाता है कि आज हमारा बात करने वाला दिन नहीं है। अब बताओ यहाँ साफ साफ क्या दिख रहा है? हाँ, जेलिसी। अब जब सांगन हेजिन के रूम में पहुंचती है तो फिर ऑल गर्ली बन जाती है। वो डायरेक्ट काम की बात कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का प्रोसीजर चालू करती है। हेजिन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है पैसों के पीछे के जीरोस देख, पर अब जेब ढीली तो करनी ही होगी, मजबूरी जो है। और जीहो का देखा देखी उसे भी 3 days ऑफ वीक आने को कहता है। जीहो तो जॉगिंग करते करते भी सांगन के बारे में सोचता जा रहा था और चाह कर भी अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब आता है वेडनेसडे और सांगन और जीहो डिनर टेबल पर आ जाते हैं। जीहो तो सांगन से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था और डायरेक्टली कह देता है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, क्या तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाहती हो। ये सुन सांगन को बहुत बुरा लगता है कि वो अब तक उसकी जॉब को इस नजर से देखता आया था कि वो पैसों के लिए ये सब करती है, और वो उसे ये कहकर चले जाती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वांगनाम सांगन को कहता है मिस योमी कितनी अजीब है, पूरे दिन अपने रूम में घुसी रहती है। वो उसे बताता है कि उसने उसे कुछ दिन पहले एक फॉरेन कार से उतरते हुए भी देखा था। तभी सांगन को एक कॉल आता है और अगले ही पल वो हेजिन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी दिखती है जहां वो उनके डेटिंग रूमर्स को फैलाने आए थे और सभी लोग उन्हीं की पिक्चर्स खींचने में लगे थे। फिर वो कार को एक जगह स्टॉप कर कहती है ये पपराजी स्टॉप है और अब सो जाओ, जहाँ सच में उनकी पिक्चर्स क्लिक करी जा रही थी। सांगन तो सच में सो भी जाती है पर हेजिन तो उसे देखता नहीं थकता। जीहो तो वर्क पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था और उसके एम्प्लॉयज के मुंह से सांगन के लिए अजीब अजीब बातें सुन वो उन्हें चिल्लाकर काम पर फोकस करने को कहता है। अब आज उनके कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे था और जीहो कहता है आज फर्स्ट टाइम वो लेट है, पर यहाँ सांगन बाहर खड़े आधे घंटे से स्ट्रगल कर रही थी जो वो लास्ट टाइम कहकर गई थी, उसके बाद वो आखिर अंदर कैसे जाए। तभी जीहो बाहर देखने को आता है पर वहाँ किसी को भी ना देखकर वो इतनी रात में ही उन कन्वर्सेशन टीचर के पास पहुँच जाता है और उन्हें ऐसी अजीब फीलिंग के बारे में पूछने लगता है। उन टीचर की बताई बातों से वो साफ समझ जाता है कि वो सांगन के बारे में चाह कर भी सोचना बंद नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट हम हेजिन को देखते हैं जो अपनी किड जेमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब आज सांगन के आने का डे जो था और उसे कैट से एलर्जी भी तो थी जो जब उसके पकड़ में नहीं आती तो वो जीहो से हेल्प मांगने आ जाता है, पर हेजिन को देखते ही जीहो गेट नहीं खोलता। नेक्स्ट सांगन हेजिन के घर आती है जो जेमी को केज में देखती है, पर उसे बंद करने के पीछे वाला स्ट्रगल और पेन तो हेजिन ही जानता था। अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनके बिल्डिंग के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी जो एक कपल के साथ टाइम स्पेंड करने के ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। सांगन डिनर के बाद वहाँ से निकलती है और रिपोर्टर्स से उसका पीछा करेंगे ही, पर उनकी कार को एक कार ओवरटेक कर रोक लेती है जो जीहो की थी और वो गुस्से में जीहो के पास आकर पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और वो आखिर है कौन। तो वो हेजिन का नेबर है ये कहता है और जिस वुमेन का तुम पीछा करने जा रहे हो वो मेरी वाइफ है। वाइफ वर्ड सुन रिपोर्टर्स तुरंत पीछे हट जाते हैं। नेक्स्ट डे संडे था और ग्वांगनाम सांगन को संडे के दिन ऐसे ब्लैंकेट में घुसा देख चौंक जाता है कि वो हर संडे को तो शॉपिंग करने जाती थी, तो आज क्या हुआ। और उससे बहुत ज्यादा पूछने पर वो बताती है जीहो अब तक उसके बारे में क्या सोचता आया और ग्वांगनाम उसे जीहो के घर चल उसे अच्छा सबक सिखाने को कहता है। सांगन रेडी भी होती है पर हाइकिंग करने के लिए क्योंकि उसे माउंटेन से बहुत प्यार था, पर जैसे ही वो डोर ओपन करती है सामने जीहो था। जीहो को देख सांगन की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं, जो उसे कहता है कि वो फ्राइडे को क्यों नहीं आई थी, क्या वो ऐसे अपनी जॉब करती है। वो वेट कर रहा था और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।